बहुत ही सिंपल सी चीजें होती है कि भाई if suppose velocity of a body is a function of time, suppose velocity of a body is 10t plus 4. If time is t seconds, then velocity is a function of time, and this is the relationship. So please tell me, body started from x equal to 5. What will be the position of the body at x क्या होगी at time t is equal to 10 seconds after the beginning of the motion. At t is equal to 0, body was at x equal to 5. At t is after 10 seconds, what will be the position of the body? बताइए जरा, क्वेश्चन समझ लीजिए. एक बॉडी की वेलोसिटी इज गिवन टू बी 10t plus 4. It is a function of time. Velocity is a function of time. Now my question is, हाँ 135. क्या निकालना क्या है? निकालना है पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 seconds of the beginning of the motion. So 135 meters away. देखते हैं. देखिए UT plus हाफ. तो मेरा आ रहा है 545. मतलब मतलब उसने 540 मीटर्स ट्रैवल किया है. ये तो 535. पोजीशन तो उसकी पहले 545. लेट्स सी. ग्रुप को थोड़ा अटेम्प्ट करने दो फिर डिस्कस. हाँ ठीक है सर, x is equal to 540. वेरी गुड. मैं करता हूँ. ऐश्वर्या, कुणाल, कृतिका, ऊपर देखिए 2 मिनट में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, अभी आ जाएगा. ये देखिएगा. If I ask you find the acceleration at time 10 seconds, तो कृतिका क्या करेंगे? अगर v दी हुई है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो यू विल गेट व्हाट? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? a इज इक्वल टू dv बाई dt. डिफरेंशिएट करते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा ऐश्वर्या? तो इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नॉट? इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम. एक्सेलरेशन इज 10 ऑलवेज. मतलब टाइम कुछ भी होता रहे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. So it has constant acceleration, therefore 10 seconds later acceleration will be that. Now, I am not asking you acceleration, I asked you find the position of the body. Now please see this. Velocity is written as what? dx by dt. Here, can anyone tell me what is x? Position. And what is dx? The change in position. And that is called displacement. समझिएगा, x is position and dx is change in position, which means displacement. So या तो आप बोलेंगे rate of displacement, displacement का change by time taken. Okay, now have you understood? यहां तक समझ में आया? dx by dt is this. Now Kritika, can I take dt this side and can I say dx will be equal to 10t plus 4 into dt? Can I do this? Yes. And now can I integrate both sides? Yes sir. Now let me put the limits. ये limits वाला चक्कर और सीख लीजिए. ये limits वाला चक्कर. 0 to 10 in the time and Yes. 5 to x. Yes. तो एक तरीका तो ऐसे है, अभी लिमिट्स नहीं रखते, बिना लिमिट्स के करता हूं जो हमने पहले सीखा हुआ है. हाँ, कैन ऐश्वर्या टेल मी के इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है? Sir, x. वेरी गुड. x इज इक्वल टू राइट साइड पे इंटीग्रेट क्या करते हैं? अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो प्लीज टेल मी 10t dt इंटीग्रल प्लस 4 dt इंटीग्रल. सो 10t का 10 बाहर आ गया, t dt का इंटीग्रल क्या होगा? T square by 2. t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 dt इंटीग्रल क्या होगा? 44. प्लस कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर से आ गया. अब उसने बोला हुआ है, ध्यान दीजिएगा कुणाल, अब उसने बोला हुआ है एट t इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू 5 है. तो हम रख देते हैं, t को 0 रखा, ये 0 हुआ, x की वैल्यू 5. तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 5. तो हमने c को यहां रख दिया 5. नाउ वी नो द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन x एंड t. अब देखिएगा, अब अगर x एंड t में रिलेशनशिप पता है तो t इज इक्वल टू क्या रख दूं? 10. So I'll get the value of x, and this is how they got it. Sir, No. कैसे
कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि इनिशियली x मुझे 0 पे x की वैल्यू 5 है. Now, please understand this. ऐश्वर्या, now tell me, यही बोर्ड पे देख के, कुणाल, अगर मुझे ये दिया जाए x इक्वल टू ये और मेरे से पूछा जाए कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, x विल बी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट. So now it is position. Now it is position. ध्यान दीजिए. सो अगर मेरे से बोला जाए तो अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो चेंज इन पोजीशन विल बी डिस्प्लेसमेंट. सो अच्छा टेल मी, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो मैं क्या करूं? इसको डिफरेंशिएट करूं. तो आई गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू 10t प्लस 4. और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो इसको फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन जिसमें अब आपको खुद स्विमिंग करनी है. रेडी? फर्स्ट केस, ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट केस इज सिंपल वाला केस. फर्स्ट केस इज फॉर अ बॉडी द पोजीशन इज गिवन बाय 20t square minus 10t. For a body, position is given by this. Position of the body is given by this. Up answer first. Find the velocity at 10 seconds, v10. Find the position of the body at 20 seconds. Third is find the maximum velocity. Find the maximum displacement of the body. या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहने दीजिए, बस ये कर दीजिए, ये 3 कर दीजिए. Question में x is the position that is given. सर फर्स्ट वाला 390 आएगा. सिंपल. सब लोग अलर्ट रहिए. dx by dt will be the velocity, so v will be equal to 40t minus 10. All of you please be attentive. And now velocity at 10 seconds will be 400 minus 10, which is 390, right? And x 20 7800 and v max will be at x 20 होगा, सीधा 20 रख दिया इसमें, तो v कितना वैल्यू? velocity निकालनी है. मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी इंफिनिटी. ध्यान से देखिए, आप टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और टाइम की मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है? इनफाइनाइट. तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी. तो अब आंसर क्या होना चाहिए? वेलोसिटी कैन बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट. No. So your answer for such a question, maximum velocity, should be c or should it be like infinity? C. और एक्चुअली अगर मैंने बोला किसी बॉडी का कुछ मास है तो आपको बोलना चाहिए टेंडिंग टू सी, टू बी लाइक कंपेरेबल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू सी भी नहीं होगी. वो मासलेस पार्टिकल्स फोटॉन के लिए हो सकती है. सो ये if it has mass, then it will require infinite energy to reach. एग्जैक्टली मिनिमम सर हमारी 1/4 सेकंड्स पे होगी सर. And not because mass of हाँ नहीं, मिनिमम व्हाट? मिनिमम वेलोसिटी. मिनिमम वेलोसिटी विल बी -10. -10. भाई टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता और उसके बाद बढ़ती जा रही है. कोई बात नहीं, रेडी रहिए. नाउ अब देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, फर्स्ट केस इज कांस्टेंट वाला केस तो आपने किया हुआ है, v इक्वल टू u प्लस at. लगा देते हैं ना आप? किया हुआ है या नहीं आपने? That's एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, वो वाले केसेस तो हमने किए हुए हैं, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू uv प्लस हाफ at स्क्वायर. अब हम ऐसे केस करते हैं जिनमें वो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगी. वो क्वेश्चन केस है, फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी, कुछ भी हो सकता है. तो मैं बोल देता हूं एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी सच दैट अगर v इज द वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज 10v. Find the displacement in first 10 seconds of the motion. The body started from rest. A body starts from rest with this acceleration. देखिएगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये, इजी नहीं है. A body starts from rest with this acceleration. Find the displacement in 10 seconds.
It's a very beautiful question. If you do it correct, 500 rupees right now. A body starts from rest. Find the displacement in first 10 seconds. The question deserves 500 rupees prize if you do it correct. Find the displacement in first 10 seconds. एक चीज होती है the beauty of a question, and you have to keep your mind alert. Can anyone tell me what is the initial velocity of the body? Zero. So what is the acceleration of the body in the beginning? Zero. Now what will change the velocity? Why? Time will change the velocity of a body. Acceleration. Force. एक मिनट. अब acceleration is dependent on velocity. Now velocity is zero beginning में. तो who will, अब acceleration zero ही रहेगी always. Please understand this. देखिए, acceleration is a function of velocity. मैंने सुरभि को बोला कि भाई सुरभि आपके समझिए, मैंने सुरभि को बोला कि सुरभि आपके पास जितने पैसे होंगे उतनी खुशी होगी. अब समझिए, अब t is equal to 0 पे 0 पैसे है नहीं उतनी. हाँ मतलब हैव यू अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? सो अगर वेलोसिटी होगी तभी तो एक्सेलरेशन होगी. अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0. अब शुरू में वेलोसिटी 0. सर कैसे 0? आपने बोला है? हाँ बोला था. मैंने बोला था बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. ओ मैंने तो उसको वेलोसिटी को भी टाइम का बोल दिया. मैंने सोचा कि रेस्ट से मैंने सुना ही नहीं. हाँ तो अटेंटिव रहिए. आई हैड टोल्ड यू अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अब रेस्ट से है तो इसका मतलब शुरू में वेलोसिटी 0. अब जब वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन 0. अब वो कैच 22 सिचुएशन, तो वो वहीं पे रहेंगे तो 0 ही रहेगी. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0. इज एवरीवन क्लियर? अब देखिए, अब बाकी चीजें बहुत सिंपल है. If I tell you the body started from 2 meters per second velocity, the velocity of the body initially was 2 meters per second. Now you can do it very easily. देखिए तरीका क्या है. एक्सेलरेशन को अब आप v इक्वल टू यू प्लस एटी वो सब नहीं लगा सकते हैं. ऐश्वर्या लगा सकते हैं क्या? क्यों? Because sir, constant velocity नहीं, constant It acceleration is a dependent variable. on v. तो हम एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन होती है dv by dt. ये पता लग गया. अब dt को इधर ले जाओ और v को नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा 10 dt इज इक्वल टू dv by v. अब मैं इंटीग्रेट करता हूं दोनों साइड्स को. अब टाइम की लिमिट रखता हूं 0 से लेके 10 सेकेंड्स. टाइम 0 से लेके 10 सेकेंड्स यही हुआ ना. और वेलोसिटी 2 से लेके निकालनी है कितनी है? v डैश. इज एवरीवन क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? नाउ अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 10t लिमिट्स थी 0 to 10. ये समझिएगा कैसे करते हैं, ये लिमिट्स का चक्कर क्या है. इज इक्वल टू इधर आएगा ln v और लिमिट है 2 to v डैश. अब ऑलवेज अपर लिमिट t की जगह अपर लिमिट रखिए माइनस फिर लोअर लिमिट. तो ये आएगा 10, इट विल बी 10 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट विल बी ln v डैश माइनस ln 2 विच विल बी ये करेक्ट Yes, sir. प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यस और नो? Yes, sir. नो. Plus नो कांस्टेंट है तो 2 Sir, वो तो definite है, sir. 2 दिया हुआ है. ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें नहीं. इसमें ऑलरेडी दैट इंटीग्रेशन. चेंज कर देते सर और 2 हटा देते, वो एक ही बात है. सो ये आ गया 200 नहीं 200 नहीं is equal to ln v dash by 2. So this will give me v dash by 2 will be equal to e to the power 100. This will give me v dash is equal to e to the 2 into e to the power 100 meters per second. Have you understood this? सर आपने 0 नहीं कहा होता तो मेरा आंसर सही होता. हाँ तो खेल प्रवीण जी ऐसा हो गई. सही होता. अलर्ट रहिए.